गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्या एडुटेक में। आज मैं आपको एक फिजिक्स का प्रैक्टिकल बताने जा रहा हूँ। यह प्रैक्टिकल आपको ऑनलाइन में अभी बताऊंगा, जो कि अमृता विश्वास विद्यापीठ के जो वेबसाइट है उसी पर उपलब्ध है। ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा सपोर्टेड है। आइए, तो मैं इसमें फिजिक्स पर पहले क्लिक कर लेता हूँ। आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर फिजिक्स दिख रहा है, तो फिजिक्स पर मैं सबसे पहले क्लिक कर लिया। इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन। तो आइए, जो फर्स्ट प्रैक्टिकल है ये क्लास 12 का प्रैक्टिकल है, आपको दिख रहा है। क्लास 12 का प्रैक्टिकल है, यही मैं आपको करवाऊंगा। और ये डिप्लोमा के स्टूडेंट्स को भी कराया जाता है। डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों के लिए है। तो आइए देखते हैं, जिनका जो सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग ये अपना देखेंगे और उसके अनुसार ये करेंगे खुद से। इसके अनुसार जो है आपका प्रैक्टिकल कॉपी भी प्रिपेयर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या है ये प्रैक्टिकल। जो देखिए, सबसे पहले आपका इस प्रैक्टिकल का नेम क्या है भाई। तो इस प्रैक्टिकल का नेम है आपका टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ ए गिवन वायर। मतलब कि ये एक वायर है जिसका जो है रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर निकालना है बाय प्लॉटिंग ए ग्राफ ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेज करंट। मतलब कि वोल्टेज और करंट, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब करंट वोल्टेज हो गया, वर्सेज करंट आपको जो है ग्राफ प्लॉट करके ये आपको निकालना है रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर। एंड हेंस टू डिटरमाइन इट्स रेजिस्टिविटी, और इसका रेजिस्टिविटी भी आपको फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को मैं बता देता हूँ आप लोग प्रैक्टिकल कॉपी में भी इसे कैसे लिखेंगे। तो मैं शुरू से चलता हूँ। तो देखिए, सबसे फर्स्ट प्रोसेस जो आपका होगा वो आपका होगा एम, मतलब नेम ऑफ प्रैक्टिकल, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और सेकंड में आप आ सकते हैं प्रोसीजर वाले सेक्शन में। तो प्रोसीजर वाले सेक्शन में आप आएंगे तो यहाँ पर आपको नेम ऑफ ऑपरेटर्स मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर मटेरियल रिक्वायर्ड है ये आप लिख देंगे। तो इस प्रैक्टिकल करने के लिए आपको रियल लैब में कौन कौन सी ऑपरेटर्स की जरूरत होती है। तो देखिए, जिस वायर का आपको रेजिस्टेंस निकालना है वो वायर चाहिए आपको, मतलब ये हो गया। उसके बाद क्या चाहिए, तो उसके बाद आपको चाहिए जिसके थ्रू आप निकालेंगे, मतलब कि हमको वोल्ट करंट वर्सेज, हमको वोल्टेज का जो ग्राफ बनाना है तो वोल्ट मीटर चाहिए वोल्टेज को मेजर करने के लिए, एंड करंट को मेजर करने के लिए मीटर चाहिए ऑफ अप्रोप्रिएट रेंज। मतलब कि जिस रेंज का हमारे पास करंट होगा और वोल्टेज होगा उसी के रेंज में चाहिए। और करंट का सोर्स जो है, एक पावर का सोर्स चाहिए बैटरी। उसके बाद एक जो है रिहोस्टेट, जो कि रिहोस्टेट होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम लोग रिहोस्टेट कहते हैं। एक मीटर स्केल चाहिए, मतलब कि ये चाहिए हमको जो वायर जिसका हमें रेजिस्टेंस निकालना है उसका लेंथ मेजर करने के लिए एक मीटर स्केल चाहिए। वन वे की, ये स्विच को हम लोग की भी कहते हैं, वन वे स्विच या फिर वन वे की। कनेक्टिंग वायर, मतलब कि जो रेजिस्टेंस, वोल्टमीटर, एमीटर, रिहोस्टेट ये सबको कनेक्ट करने के लिए एक हमें जो कनेक्टिंग वायर भी चाहिए होगा। और इसके बाद ए पीस ऑफ सैंड पेपर, मतलब अगर कहीं पे कार्बन होगा तो उसे हटाने के लिए एक कार्बन पेपर चाहिए। और स्क्रू गेज, जो कि हमें वायर का डायमीटर मेजर करने के लिए चाहिए। समझ गए। तो सबसे पहले आप नेम ऑफ प्रैक्टिकल लिखेंगे, उसके बाद मटेरियल रिक्वायर्ड, फिर से थ्योरी लिखेंगे उसके बाद। तो थ्योरी वाले सेक्शन में आ गए, और थ्योरी आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। द थ्योरी यहाँ पर से जो है आप स्टार्ट करेंगे। तो भाग डज ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ क्या होता है तो आप लोग जानते हैं कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी, मतलब कि करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के। लेकिन ये किस कंडीशन में होता है, ये इसका कंडीशन है कि द करंट फॉलोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स इंड। मतलब कि जो इसके दोनों इंड होते हैं, प्रोवाइडेड द फिजिकल कंडीशन टेम्परेचर डायमेंशन प्रेशर ऑफ कंडक्टर रिमेन्स सेम। मतलब कि आपको ये टेम्परेचर डायमेंशन एंड प्रेशर जो है कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है। इफ ए if I be the current flowing through a conductor and V be the potential difference across its end, then according to Ohm's law, तो Ohm's law के अकॉर्डिंग जो है क्या हो जाएगा आपका I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V हो जाएगा। ये आप लोग समझ चुके होंगे। और देखिए, ये भी जो है डायरेक्टली जब प्रोपोर्शनल होता है तो इसको जब हम लोग प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, और यही कांस्टेंट आपका आर रेजिस्टेंस है। वेयर आर इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी
इट इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। और ये इसको हम लोग जब नीचे कर दें तो V अपॉन आई इजकल टू आर हो जाएगा। यही आपका जो है फार्मूला है। आप लोग समझ गए इस चीजों को। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे, ये सब चीजों को आपको लिखना होगा, आप इसे अच्छी तरह से समझ लेंगे। अब इसके बाद क्या कर रहा कि इट इज द कांस्टेंट रेशियो गिवन द अननोन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब कोई भी जो रेजिस्टेंस है आपका, उसके लिए V अपॉन आई जो है क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। R जो है आपका कांस्टेंट है, लेकिन ये जो है कांस्टेंट तब होगा जब आपका वैल्यू जो है लेंथ नहीं चेंज करे, रेजिस्टेंस जो वायर है उसका लेंथ चेंज नहीं करे, उसका जो है आपका डायमीटर चेंज नहीं करे। ये लेंथ और डायमीटर पर किस तरह से चेंज डिपेंड करता है वो हम देखते हैं। तो फॉर ए वायर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, मतलब जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म है थ्रू आउट, मान लीजिए 5 मीटर लेंथ का कोई जब वायर है तो उसका 5 मीटर तक थ्रू आउट क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम होना चाहिए। द रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द लेंथ एल, जो इसका रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ एल पर डिपेंड करता है, एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए पर भी डिपेंड करता है। ओके, समझिए आप लोग। तो इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, और ये टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर पर भी डिपेंड करता है। इस चलते एट द गिवन टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब कोई भी जब हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तब R इजकल टू क्या हो जाता है, रो। इसको जब P टाइप से लिखा हुआ इसको हम लोग रो पढ़ते हैं। रो इजकल टू ये 1 नहीं, ये L लिखा हुआ है। आप लोग ये समझ जाएंगे कि ये जो है आपका L लिखा हुआ है, L बाई ये होता है। L बाई ये मतलब कि लेंथ अपॉन एरिया, मतलब कि अगर रेजिस्टेंस आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, लेंथ बढ़ने से आपका जो है रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया के, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम जाएगा। आप लोग समझ गए। इसी को हम लोग दूसरे टर्म में रो इजकल टू आर ए अपॉन एल भी लिख सकते हैं। और जहां आपका जब क्रॉस सेक्शनल जो क्रॉस सेक्शन है वो जो सर्कुलर है, तो क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। उसको इस टाइप से भी हम लोग लिख सकते हैं, रो इजकल टू पाई आर स्क्वायर आर कैपिटल, मतलब कि ये रेजिस्टेंस को शो कर रहा है अपॉन एल। ये समझिए आप लोग। ये हो गया आपका थ्योरी। इसके बाद फिर से आ जाएंगे हम प्रोसीड्यूर वाले सेक्शन में। और प्रोसीड्यूर वाले सेक्शन में देखिए, ये आपका रियल लैब का प्रोसीजर है। देखिए, तो ये आपका रियल लैब का प्रोसीजर है, ये आप इसको फॉलो करके रियल लैब में कर सकते हैं, और मैं भी अभी आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। इसके बाद ये सिमुलेटर प्रोसेस है, मतलब वर्चुअल लैब, ऑनलाइन लैब का ये प्रोसेस है नीचे। तो ये कैसे करना है ये भी इसमें दिया हुआ है, मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, ऑब्जर्वेशन में कुछ वैल्यू चाहिए आपको कि ये लेंथ लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर, मतलब कि जिस वायर का आपको निकालना है रेजिस्टेंस, उसका लेंथ कितना है वो मीटर स्केल से मेजर करके आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद रेंज रेंज ऑफ द गिवन एमीटर, मतलब कि जो आप एमीटर यूज कर रहे हैं उसका रेंज कितना से कितना तक है। मान लीजिए कि वो 0 से 10 एम्पियर तक वो जो है आपका करंट को मेजर कर सकता है, तो उसका रेंज क्या हो जाएगा, 0 टू 10 एम्पियर। ठीक है। उसी तरह से वोल्टेज का भी जो आपका रेंज होगा, मान लीजिए कि वो 50 वोल्ट तक जो है आपको करंट को मेजर करता होगा, तो 0 टू 50 हो जाएगा आपका। उसी तरह से अब लिस्ट काउंट ऑफ द, मतलब लिस्ट काउंट क्या होता है, तो किसी भी ऑपरेटर्स का वो जो है मिनिमम क्वांटिटी जिसको वो मेजर कर सकता है, मिनिमम वो क्वांटिटी को जितना मेजर कर सकता है वही क्वांटिटी क्या कहलाता है, आपका लिस्ट काउंट कहलाता है। तो लिस्ट काउंट किसे कहते हैं, आप लोग समझ गए कि वो जिस इंस्ट्रूमेंट की हम बात कर रहे हैं उसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो मिनिमम क्वांटिटी को मेजर किया जाता है, जैसे कि एमीटर है तो वो मिनिमम कितना करंट को मेजर कर सकता है, वही उसका जो है लिस्ट काउंट ऑफ एमीटर हो जाएगा। अब वोल्ट मीटर का लिस्ट काउंट कितना होगा, तो जितना मिनिमम जो है आपका वोल्टेज को मिनिमम कर मेजर कर सकता है, मिनिमम वोल्टेज को, वो जो है आपका उसका लिस्ट काउंट हो जाएगा वोल्ट मीटर का। इतना वोल्ट। जीरो ईरर, तो जीरो ईरर क्या होता है भाई, तो जीरो ईरर में आप लोग देखते होंगे कि आपके यहाँ जो है घर में लगा हुआ रहता है स्टेबलाइजर में, या फिर जो है मान लीजिए समरसेबल पंप के जो स्टार्टर में लगा हुआ रहता है, उसमें एक एमीटर और एक वोल्ट मीटर लगा हुआ रहता है। तो उसमें देखते होंगे कि एक जो है उसमें सुई लगा हुआ रहता है जो कि आपको इंडिकेट करता है उसमें कितना करंट या वोल्टेज है। तो वो सुई अगर जब लास्ट, अगर जब उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, अगर पावर ऑफ है, तो उसमें आप देखते होंगे
कि अगर आपका जो कांटा है वो अगर आपको जीरो पर है तो उसमें कोई भी जीरो एरर नहीं है। अगर वो जीरो के चाहे पॉजिटिव साइड में है या फिर निगेटिव साइड में शो कर रहा है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ वो उसमें जीरो एरर है। तो कितना जीरो एरर है वो आपको बताना होगा। मान लीजिए कि वो जीरो जब करंट ऑफ होता है मतलब उसमें कोई भी आप पावर नहीं दिए हैं और फिर भी वो 5 एम्पियर को शो कर रहा है, मतलब कि उसमें जो है कितना जीरो एरर है, तो 5 एम्पियर जीरो एरर है। तो उसका जीरो करेक्शन क्या हो जाएगा, तो जब पॉजिटिव जीरो एरर रहेगा तो जीरो करेक्शन उसका निगेटिव हो जाएगा, मतलब कि हमको 5 एम्पियर को घटाना पड़ेगा। उसी तरह से वोल्टेज में भी। अब देखिए क्या है ये एमीटर का रीडिंग हमको नोट करना है कि मतलब कि हम जो है कितना ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं कितना, कहने का मतलब है कि हमारे जो सर्किट होगा वो सर्किट से कितना करंट जो है फ्लो कर रहा है। तो कितना ये आई जीरो हो जाएगा यहाँ, ठीक है। उसमें से जो है हम लोग ई वन माइनस, ये क्या कह रहा है आपको, ई वन माइनस क्या है, ये आपका जीरो करेक्शन है, मतलब क्या कोई जीरो एरर है तो उतना हम इसमें घटा देंगे या फिर जोड़ देंगे, ये हो जाएगा आपका। उसी तरह से वोल्टेज में भी है कि जितना आपने वोल्टेज को मेजर किया और उसमें अगर कोई जीरो एरर है तो वो यहाँ पर लिख देंगे। और यहाँ पर जो है उसका ओम में वैल्यू लिखेंगे, मतलब वोल्टेज डिवाइडेड बाई करंट करेंगे तो यहाँ पर ओम में आ जाएगा। आप यहाँ से 3 से 4 रीडिंग ले सकते हैं और यहाँ नोट करेंगे। इसके बाद ये जो आपको आएगा ये सबका मीन निकाल लेंगे चारों का, और वो मीन वैल्यू जो है आपको बताएगा कि कितना जो है उसका रेजिस्टेंस है, एक्यूरेट वो बता देगा। तो मीन वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस आर। उसी तरह से अब हम चलेंगे आगे, देखें इसे कि ये क्या है भाई। तो रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ द वायर, तो ये जो है रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर कितना होगा, तो हम लोग जो है जितना ओम हमारा रेजिस्टेंस आएगा उसमें से जितने सेंटीमीटर का हमारा वायर होगा उससे डिवाइड कर देंगे तो ये बता देगा रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ द वायर। उसी तरह से क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है हम उसको स्क्रू गेज से मेजर कर लेंगे कि कितना जो है वो डायमीटर है उसका, और उसके बाद जो है उससे हम निकाल लेंगे उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी का भी फार्मूला मैंने आपको बताया था, रो इजकल टू, जो यहाँ पर मैंने अभी आपको जस्ट पहले इसमें बताया था फार्मूला, कि रो आर इजकल टू रो इंटू एल अपॉन ए जो होता है, इस फार्मूला से आप निकाल लेंगे। हम्म तो देखिए इस फार्मूला से आप लोग जो है रो का वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ पर रो सेंटीमीटर में उसका रजिस्टिविटी आ जाएगा। तो आइए देखते हैं किस टाइप से जो है हम मेजरमेंट करेंगे। तो देखें मेजरमेंट किस टाइप से होगा। तो देखिए हम लोग आ जाते हैं सिमुलेटर में, सिमुलेटर में क्लिक करते हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि आपके सामने एक जो है रियल लैब की तरह जो है अपरेटस शो कर रहा है। ये अपरेटस वही है जो रियल लैब में होते हैं और यहाँ पर आप वर्चुअली उस प्रैक्टिकल को कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस टाइप से करेंगे प्रैक्टिकल को। तो देखिए प्रैक्टिकल को करने के लिए ये जो है आपको डिजिटल एमीटर है, ये डिजिटल वोल्ट मीटर है, ये आपका एक स्विच है, ये आपका रेजिस्टेंस बार है, ये आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस रिहोस्टेट है, और ये आपका सोर्स है पावर का, मतलब बैटरी का जो है आपका वही है, ये सोर्स ऑफ पावर है। आप देखते हैं, देखिए सेलेक्ट द मटेरियल जो यहाँ पर आपको शो कर रहा है सिल्वर लिखा है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि किस मटेरियल का आपका रेजिस्टेंस निकालना है, जैसे कि सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, एल्युमिनियम, आयरन, नाइक्रोम, स्टेनलेस स्टील, मतलब जिस मटेरियल का आपको जो है निकालना होगा रेजिस्टेंस वो मटेरियल आप चूज करेंगे। जैसे कि हम एल्युमिनियम का मान लीजिए करते हैं तो यहाँ एल्युमिनियम पर क्लिक कर दिए। यहाँ लेंथ ऑफ द वायर है और उसके नीचे में एक स्लाइडर इस टाइप से बना हुआ, मतलब इसको आप स्लाइड करके लेंथ ऑफ द वायर को चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी 43 सेंटीमीटर चेंज ये बता रहा है, इसको अगर हम जीरो कर दें यहाँ पर ले आए तो 10 सेंटीमीटर बता रहा है, मतलब कि मिनिमम 10 सेंटीमीटर वायर को जो है लेंथ के वायर को ये बताएगा हमको कि कितना रेजिस्टेंस है। उसी तरह से डायमीटर ऑफ द वायर, मतलब वायर का डायमीटर कितना है, ये यहाँ से हम लोग इस स्लाइडर को चेंज करके कर सकते हैं। जैसे कि अभी 0.74 mm बता रहा है अभी डायमीटर, इसको अगर हम यहाँ पर ले आते हैं मिनिमम पर तो ये 0.2 mm बता रहा है हमको कि उसका डायमीटर है। रेजिस्टेंस ऑफ द रिहोस्टेंस, मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस जो है आपका उसका कितना वैल्यू है ये यहाँ से बताएगा। और देखिए ये जो रिजल्ट शो वाला सेक्शन है यहाँ पर ये बता रहा है आपको, यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा तो आपको जो है
बताएगा रिजल्ट, तो लेकिन रिजल्ट पर जाने से पहले आपको करना होगा इसका कनेक्शन। और कनेक्शन कैसे करेंगे, तो उसके लिए देखिए, ये जो आपको शो सर्किट डायग्राम, तो पहले सर्किट डायग्राम आपको जानना होगा कि क्या सर्किट डायग्राम। तो इस पर हम क्लिक किए, और क्लिक करने के बाद देखिए सर्किट डायग्राम आ गया कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का और ये नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड कर देंगे। तो जानते हैं आप लोग कि एमीटर का जो है कनेक्शन वो हम लोग करते हैं सीरीज में, और इसके निगेटिव टर्मिनल को हम लोग ये वोल्ट मीटर और यहाँ पर देख रहे हैं रेजिस्टेंस बार है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में ऐड है। चूंकि हम लोग वोल्ट मीटर को पैरेलल में ही ऐड करते हैं, तो इसको यहाँ से हम लोग ऐड कर दिए। इसके बाद वोल्ट मीटर के निगेटिव टर्मिनल को यहाँ पर हम लोग रिहोस्टेट से ऐड कर दिए, और रिहोस्टेट को जो है हम लोग स्विच से ऐड कर देंगे, और स्विच को निगेटिव वाले टर्मिनल से ऐड कर देंगे। इस टाइप से हमारा डायग्राम होगा। तो यही डायग्राम के अनुसार हम लोग ये कनेक्शन कर लेंगे रियल लैब में भी और यहाँ पर वर्चुअल लैब में भी। आइए देखते हैं हम लोग। देखिए ये रेड जो है पॉजिटिव टर्मिनल को शो कर रहा है, तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से। वोल्ट मीटर से पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं हम लोग एमीटर के निगेटिव टर्मिनल से, इस टाइप से। और ये आपका रेजिस्टेंस वायर है, इसको हम लोग पैरेलल में फिट कर देते हैं वोल्ट मीटर को यहाँ पे। ठीक है, ये भी आपका हो गया। अब देखिए वोल्ट मीटर के नेगेटिव टर्मिनल को ऐड कर देते हैं रिहोस्टेट से, इस टाइप से ऐड कर दिए। अब जो है स्विच को ऐड कर देते हैं रिहोस्टेट से, यहाँ पे ये भी ऐड हो गया। अब देखिए ये जो है निगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, इसको स्विच से ऐड कर दिए। और ये देखिए स्विच का ये जो की है, इसको अगर इस होल में डाल देंगे हम, तो ये हमारा सर्किट क्लोज हो जाएगा और हमको ये रीडिंग अभी जो 0 0 है वो बताने लगेगा। तो यहाँ पर देखिए हम इसको स्विच को ऑन कर देते हैं, स्विच ऑन हो गया और इसका जो है रीडिंग भी आ गया हमको। एमीटर करंट का वैल्यू दे दिया, वोल्ट मीटर में वोल्टेज का भी वैल्यू आ गया। तो इसे हम कैसे यूज करेंगे, तो आइए देखते हैं। देखिए तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि शो रिजल्ट पर आप क्लिक करेंगे तो इसका रजिस्टिविटी बता देगा। तो देखिए रजिस्टिविटी ऑफ द वायर कितना है भाई, तो 2.82 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ये आपका रजिस्टिविटी रो का वैल्यू बता दिया यहाँ पे कि रो का वैल्यू कितना होगा। और नीचे आप लोग देखेंगे तो एक टेबल बना हुआ है, इस टेबल में आपको वोल्टेज का वैल्यू लिखेंगे, यहाँ से करंट का वैल्यू लिखेंगे। तो आइए लिखते हैं हम वोल्टेज का वैल्यू तो कितना भाई, तो 0.824। करंट का वैल्यू कितना है, तो 9.176 है, ये मैंने लिख दिया। और देखिए ये आपको क्या बता रहा है, ये जो है आपको बता रहा है कि V इजकल टू आई आर होता है। तो आप लोग जानते हैं V इजकल टू आई आर होता था, R इजकल टू V बाई आई, मतलब वोल्टेज डिवाइडेड बाई जो है आपका करंट हो जाएगा। यहाँ पर जो है आपको बता दिया 0.09 आपका हो गया रेजिस्टेंस। ये आपका एक वैल्यू मिल गया। और आपको अब ग्राफ प्लॉट करना होगा, क्योंकि ग्राफ के मेथड से ही आपको निकालना था वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर ये जो है एक ग्राफ का जो है साइन बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ग्राफ आ जाएगा। देखिए एक पॉइंट यहाँ पे आ गया आपका, ये जो है 9.18 और ये जो है 0.82, एक जो है ये बता दिया वैल्यू। अब इसके बाद इसी तरह से आपको दूसरा भी करना होगा, ये आप लोग समझ गए। तो देखिए अब इसमें हम क्या करते हैं भाई, प्लस पर जो क्लिक करते हैं यहाँ पर और ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ऐड कर दिया। दूसरा जो है हमको वैल्यू लिखना होगा, दूसरा के लिए हमको रियोस्टेट का वैल्यू चेंज करना होगा। इस टाइप से हम चेंज कर दिए, और चेंज करते के साथ हमारा डिजिटल एमीटर में जो है वैल्यू दूसरा आ गया है। और ये जो है आपका ये भी वैल्यू दूसरा बता रहा है। ठीक है, तो इसको भी आप डाल के चेक कर सकते हैं। तो देखते हैं फिर से, 0.047 ये हो गया, और करंट का वैल्यू है 0.524, ये लिख दिए। अब देखते हैं कि यहाँ पर फिर से रेजिस्टेंस का वैल्यू वही आया, मतलब कि हमारा वैल्यू जो आर का है वो हम सही निकाल रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं। तो इसी टाइप से और यहाँ पर देखेंगे तो यही वैल्यू दोनों बार दे रहा है यहाँ पर।
कारण क्या है, एक मिनट देखिए। इसमें हम सेव करते हैं। आप देखिए ग्राफ पे, तो देखिए ये हो गया आपको जो है दोनों का वैल्यू यहाँ से दे दिया। इस टाइप से जो है आप बना लेंगे। यहाँ पर एक ही वैल्यू शो कर रहा है। आप जो है अपना टोटल वैल्यू जब डालेंगे तो आपके कॉपी पर अपना जो है ग्राफ ड्रा कीजिएगा, अलग अलग पॉइंट का अलग अलग, और ये जो आपको लाइन आएगा ये एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा जो कि बताएगा कि आपका जो वैल्यू है वो सही है कि नहीं। आप जो है चाहे तो रजिस्टिविटी तो निकाल लिए, रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए ये लेंथ ही चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये वाला एक बार जब क्लिक कर दीजिएगा तो उसके बाद जो है ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, फिर से आपको दोबारा करना पड़ेगा। तो आप लोग इस टाइप से जो है इस प्रैक्टिकल को कर सकते हैं। खुद से कीजिए, उसे कॉपी में नोट कीजिए। तो ये वाला जो टेबल है, इसी टेबल को यहाँ से आप कॉपी कर करके आप प्रोसीजर वाले सेक्शन में जाइएगा और वहाँ पर जा करके इस टेबल में फिर अपना लिखिएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका जो जीरो एरर है वो जीरो है, जीरो एरर कुछ भी नहीं है इसमें, क्योंकि स्टार्टिंग में आपका जो है वो वैल्यू जीरो जीरो ही लिख रहा था, कोई वैल्यू नहीं बता रहा था। इस चलते इसको आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है, ये वाले वैल्यू को, E1 और E2 को। तो डायरेक्ट I0 जो आपको आया, मतलब करंट का वैल्यू जो वहां पर आया था उस टेबल में से यहाँ पर कॉपी कर लीजिएगा। फिर वोल्टेज का वैल्यू यहाँ कीजिएगा और जो रेजिस्टेंस का वैल्यू आया उसको यहाँ लिखेंगे। 4 बार करेंगे आप लोग प्रैक्टिकल इस टाइप से रिपीट, और जो है आप लोग इस टाइप से बना लेंगे अपना प्रैक्टिकल कॉपी आपका रेडी। और ये आपका प्रैक्टिकल भी रेडी हो गया। तो आप लोग समझ गए प्रैक्टिकल कैसे करना, खुद से एक बार कीजिए। अगर और हमारे चैनल पर इसी तरह के किसी भी कोई दिक्कत हो तो हमारे चैनल पे आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी एक नए वीडियो के साथ अगले एपिसोड में। धन्यवाद।